हम लोग सीखे थे चैप्टर 5 का कॉन्सेप्ट। आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 मतलब क्लास 10 का अध्याय 5 प्रश्नावली 5.1। देखिए हम सवाल एनसीईआरटी किताब का ही सवाल है, हम इसे उतार लिए हैं। आप देख सकते हैं हम इसे अलग अलग इंक से लिखे हैं क्योंकि ये सवाल जो है देख के ही कोई कोई घबरा जाता है। बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जब आप 1 किलोमीटर जाओगे प्रथम किलोमीटर तो आपको 15 रुपये किराया लगेगा, और यदि आप 1 किलोमीटर से ज़्यादा जा रहे हैं, अगर आप 1 किलोमीटर से और ज़्यादा जा रहे हैं, मान लीजिए कि 2 किलोमीटर गए तो आपको कितना देना होगा? 8 रुपया। 15 रुपया देना था 1 किलोमीटर का। अगर 1 किलोमीटर से आप ज़्यादा चल गए मतलब 2 किलोमीटर हुआ तो आपको कितना देना होगा? 8 रुपया। इसी प्रकार अगर आपको 3 किलोमीटर जाना है तो देखिए 15 में 8 जोड़िएगा 2 किलोमीटर का, फिर जितना आएगा उसमें फिर हम लोग 8 जोड़ेंगे। तो सवाल बनाते हैं हम लोग 1 का 1, ठीक है। तो हम लोग लिखा है इसमें प्रथम किलोमीटर का किराया। तो क्या प्रथम किलोमीटर का किराया कितना? 15 रुपया। तो लिख लेते हैं प्रथम किलोमीटर के किराया कितना दिया हुआ है? 15 रुपया। अगर आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो आपको कितना देना होगा? 15 रुपया, ठीक है। तो हम लोग प्रथम किलोमीटर, तो ये क्या है? प्रथम किलोमीटर का हम लोग मान सकते हैं ये 1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 15, ठीक। उसी प्रकार से बोले 1 किलोमीटर जाइएगा तो आपको 15 रुपया लगेगा भाड़ा, और अगर आप 1 किलोमीटर से ज़्यादा यानी कि 2 किलोमीटर जाइएगा तो 8 रुपया ज़्यादा लगेगा 15 रुपया से। मतलब आपको 2 किलोमीटर में कितना देना था? 30 रुपया, लेकिन 30 रुपया आपको नहीं लगेगा, 15 रुपया से 8 रुपया ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग लिखेंगे फिर सवाल में क्या बोले, देखिए फिर से हम बोल रहे हैं। सवाल में बोले जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम 1 किलोमीटर जाएगा तो आपको 15 रुपया देना है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर से ज़्यादा, अगर हम लोग इधर 1 किलोमीटर से ज़्यादा यानी कि 2 किलोमीटर के लिए किराया अगर निकालेंगे तो क्या होगा जानते हैं? 15 तो होगा, और आपको कितना लगेगा अतिरिक्त किलोमीटर के लिए? अगर प्रत्येक अतिरिक्त जितना किलोमीटर आप जाइएगा उतना 8 रुपये और ज़्यादा लगेगा। तो देखिए 15 रुपया था ही था 1 किलोमीटर का, और 1 किलोमीटर गए जब हम लोग 2 किलोमीटर तो 8 रुपया और ज़्यादा लग गया, ठीक है। तो इसे हम लोग मान लेंगे क्या? A2, इसे जोड़ देंगे कितना होगा? 8 ठीक। इसी प्रकार अगर 3 किलोमीटर गए हम लोग तो 3, देखिए 1 किलोमीटर गए 15 रुपया, 2 किलोमीटर गए 15 में 8 जोड़ दिए, फिर और 1 किलोमीटर जाएंगे तो क्या होगा? 23 रुपया में क्या कर देंगे हम लोग? 8 रुपया और जोड़ देंगे, ठीक है। 8 रुपया और जोड़ देंगे तो हम लोग 3 किलोमीटर को क्या मान लेंगे? A3 बराबर। हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास में सीखे थे कि डी का मान कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे? D1, और D1 बराबर कैसे निकालेंगे हम लोग? कैसे निकालेंगे हम लोग? बोले तो हम इस यहाँ पर जितना है उससे 1 ज़्यादा होगा ये में। तो देखिए यहाँ पर D1 है तो इधर क्या होगा? A2 माइनस A1। आपको सवाल निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों के संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों? बोल रहे हैं कि जो आपको सवाल दिया हुआ है तीनों, इस तीनों में से किसका स्थिति संबंधित संख्याओं की सूची एपी में है? एपी में है, और कौन कौन एपी में नहीं है। और एपी निकालने के लिए हम लोग सीखे थे डी का मान निकालना। अगर समांतर अगर समान आ जाएगा तो हम लोग उसे कहेंगे एपी। तो देखिए डी का मान निकाल रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या निकालेंगे? यहाँ पर A2 का मान लिखेंगे। A2 का मान कितना है हम लोगों का? A2 का मान देखिए A2 का मान 23, तो 23 में कितना माइनस करेंगे? A1 मतलब 15, तो कितना आ रहा है? 8। फिर जो हम इसी प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे? D2। इसी प्रकार से हम लोग D2 निकालेंगे। तो देखिए D2 बराबर क्या होगा? यहाँ पर D1 था, हम सीखे थे कॉन्सेप्ट क्लास में। अगर आप लोग नहीं देखे थे तो देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट क्लास। क्या होगा? A3 माइनस A2,
तो A3 का मान कितना निकाले हम लोग, A3 का मान 31, 31 में क्या करेंगे माइनस A2 23, तो कितना आया, ठीक है। तो D1 और D2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, D बराबर लिख सकते हैं D1 बराबर D2 बराबर लिख सकते हैं D, हम लोग सीखे थे कॉन्सेप्ट क्लास में। और इसी कितना आया ये 8, तो हम लोग लिख सकते हैं चूँकि सर्वांतर D का मान समान है, इसीलिए देखिए पहले क्या लिखते हैं हम लोग AP में A, तो A का मान कितना, इसीलिए हम लिखेंगे 15, 23, A1 का मान, A2 का मान, फिर A3 का मान 31, AP में है, ठीक है। देखिए हम क्या बोलना चाहते हैं, कोई भी AP निकालने के लिए कोई भी AP होगा, इसका एक ही कंडीशन है कि D का मान सबका समान आएगा। D का मान अगर समान आएगा तो AP में होगा, और अगर D का मान समान नहीं आएगा तो AP में नहीं होगा। तो यही है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो हम लोग बनाएंगे अभी क्वेश्चन नंबर 2। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बना लिए, अभी बनाएंगे सवाल बनाएंगे हम लोग 1 का 2। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है सवाल, पहले पढ़ लेते हैं हम। सवाल दिया हुआ है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अगर कोई बेलन से हम लोग हवा निकाल रहे हैं, एक बार में हवा निकाल रहे हैं, तो बेलन में जितना हवा है उसका 1/4 मतलब 4 का 1 भाग हवा निकल जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि क्या मान लेंगे हम लोग, बेलन में हवा की मात्रा को मान लेंगे हम लोग 1, और जो पहले होते हैं जो है पहले दिया हुआ ये, इसी को हम लोग कहेंगे A, जो पहले होगा उसी को A1 कहेंगे। तो इसको क्या मान लिया हम लोग 1, बेलन में जो मान लिया हवा कितना है 1, ठीक है। तो सवाल में बोले हैं जितना बार मतलब प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाते हैं। पहला बार अगर हम लोग बेलन से हवा निकल रहे हैं तो क्या होगा, क्या हो रहा है 1/4 मतलब 4 भाग का 1 भाग हवा निकल जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। पहले बार अगर हम लोग हवा निकाल रहे हैं तो उसका मान कुछ होगा, और उसे हम लोग मान लेंगे A2। पहले जो होते हैं AP में उसे वो A1 मानते हैं। और इसी प्रकार पहले बार हवा निकालने पर क्या कर लेंगे, पहले बार जो हवा निकालेंगे उसे हम लोग क्या मान लेंगे A2, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए हवा कितना था टोटल 1, और निकाल रहा है कितना हवा, सवाल में बोले हैं 1/4, तो निकाल कितना रहे हैं हवा 1/4, 1/4, ठीक है। इसका आप लोग क्या करेंगे LCM कर लेंगे तो 4 आएगा। आप लोगों को तो पता है इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 को अगर 4 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 से 1 को गुना करेंगे तो 4 आएगा, माइनस इधर कितना है 1, मतलब A2 का मान कितना है हम लोगों का 3/4। फिर हम लोग हवा निकालेंगे, इसे मान लिए थे पहले जो हवा था ये 1, और दूसरे बार जो हवा आई उसे A2, और इसे क्या मान लेंगे हम लोग इसी प्रकार से A3। तो देखिए तीसरी बार जो हवा निकल रहा है कितने से, देखिए पिछले बार जो हवा निकल रहे हैं इससे पहले बार में क्या किए थे, इससे हवा निकाले थे इतना आया, तो इससे फिर हम लोग क्या कर रहे हैं हवा निकाल रहे हैं माइनस, इससे हवा निकल रहे हैं कितना 1/4 हवा निकल जाएगा, सवाल में बोले तो गुना कर देंगे हम लोग क्या 3/4 से। इसका LCM आप तो निकाल सकते हैं, 3/4 माइनस ऊपर गुना हो जाएगा 3 1 के 3 16 होता है। तो इसका अगर आप लोग LCM कीजिएगा तो 16 आएगा, 16 को 4 से भाग दीजिएगा 4 आएगा, 4 से 3 से गुना कीजिएगा तो 12 आएगा -3, यानी कि कितना आएगा बोलिए 9/16, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे अभी D, अगर समान नहीं होगा तो कोई भी जो है श्रृंखला AP में नहीं होगा, हम लोग सीखे थे कॉन्सेप्ट क्लास में भी, फिर बार बार बता रहे हैं आपको। तो
इसीलिए लिख लेंगे हम लोग D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। कॉन्सेप्ट क्लास आप लोग देख लीजिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं। तो देखिए A2 का मान कितना है 3/4। देखिए A2 का कैलकुलेशन किए तो कितना है 3/4 माइनस A1 का मान कितना था 1। बेलन में कुल हवा मान लिए थे क्या 1। तो इसका अगर आप लोग एलसीएम कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा कुछ इस प्रकार से। डिवाइड 3 से अगर 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -1 और नीचे 4, मतलब D1 का मान कितना है -1/4। इसी प्रकार से D2 निकाल लेंगे हम लोग। D2 क्या होता है D2 बराबर फार्मूला A3 माइनस A2। ठीक है, A3 का मान कितना है देखिए A3 का मान 9/16, तो 9/16 माइनस A2 का मान कितना निकाले थे हम लोग 3/4। अगर आप लोग इसका एलसीएम कीजिएगा तो एलसीएम कुछ इस प्रकार से आएगा। इसका एलसीएम कीजिएगा तो 16 आएगा। ठीक है, और 16 को अगर 16 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 से अगर 9 को गुना कीजिएगा तो 9 माइनस है तो माइनस। इसी प्रकार से 16 का अगर 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4, और 4 से अगर 3 का गुना कीजिएगा तो 3 4 12, यानी कि कितना आएगा -3/16। आप देख सकते हैं D का मान समान आया, इसका D1 का मान कितना है -1/4। ठीक है, D2 का मान कितना आया -3/16। तो D का मान समान आया, D का मान समान नहीं आया, इसीलिए ये क्या होगा ये भी नहीं होगा। तो लिखेंगे हम लोग चूंकि क्या लिखेंगे हम लोग, चूंकि सार्वधातुक D का मान समान नहीं है इसीलिए यहाँ एपी में नहीं होगा। सवाल में आपको बता 1 नंबर में बोले थे पहले यही कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और नहीं। मतलब जो सवाल दिया हुआ है ये इसका श्रृंखला निकलेगा और इस श्रृंखला एपी में है या नहीं आपको पूछे है, और पूछे हैं क्यों। तो रीज़न दे दिया हम लोग क्योंकि इसका सर्वांतर D का मान समान नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं है। तो इसी प्रकार से हम लोग सवाल नंबर 2 भी समाप्त कर लिया। आप लोग बनाएंगे हम लोग सवाल नंबर 3। देखिए सवाल नंबर 3, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, मतलब एक कुआं खोद रहे हैं और इसी में जो पैसा लग रहा है इसी का लागत आपको निकालना है और दिखना है कि एपी में है या नहीं। बोले आपको हिंट्स दे रहे हैं। देखिए जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 1 मीटर अगर पहले आप खुदिएगा तो आपको 150 रुपया मिलेगा, 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती हैं। पहले आप खुदिएगा तो आपको क्या 150 रुपया मिलेगा, और अगर बाद में आप खुदिएगा और 1 मीटर, ठीक है, तो आपको प्रत्येक मीटर में कितना रुपया ज़्यादा लागत मिलेगा 50 रुपया बढ़ जाती है, मतलब बढ़ जाएगा आपका। तो हम लोग बनाएंगे इसे कुछ इस प्रकार से कि जैसे हम लोग बनाए थे सवाल नंबर 2 उसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे इसे। हम मीटर को शॉर्ट में एम लिख रहे हैं। प्रथम मीटर की प्रथम जो हम लोग 1 मीटर खोदेंगे तो इसे हम लोग मान लेते हैं A1। मानना ही होगा क्योंकि जो पहले होते हैं श्रृंखला में उसे हम लोग A1 मानते हैं। आपको हम जनरल फॉर्म में बताए थे, आप लोग देख लीजिए कॉन्सेप्ट क्लास। तो प्रथम जो है 1 मीटर खोद रहे हैं तो कितना रुपया मिल रहा है 150 रुपया। ठीक है, इसी प्रकार से फिर 2 मीटर खुद रहे हैं तो इसे मान लो A2 कितना मिल रहा है हम लोगों को 150 से कितना ज़्यादा 50 ज़्यादा, 50 ही तो बोले सवाल में,
50 बढ़ जाती है, 50 रुपया बढ़ जाएगा तो कितना मिलेगा हम लोगों को? 200 रुपया। इसी प्रकार से हम लोग फिर लिखेंगे 3 नंबर में जो दिया हुआ होगा उसे हम लोग A3 मान लेंगे। तो कितना होगा देखिए, जितना है उससे 50 मिलेगा ज़्यादा, तो जितना है उससे 50 जोड़ दिए तो कितना आएगा? 250। ठीक है, एक मीटर खोदिएगा 150 रुपया, 2 मीटर खोदिएगा 200 रुपया, 3 मीटर अगर आप खोद लिए तो 250 रुपया मिलेगा आपको। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग फिर एक निकाल लेते हैं, ये तो इजी है। अगर 4 मीटर खोदे तो कितना मिलेगा? 4 पद में जो होता है उसे हम लोग A4 मान लेते हैं। इसमें क्या कर लेंगे फिर हम लोग 250 है, इसमें कितना जोड़ेंगे, कितना मिलेगा ज़्यादा बोले? 50 रुपया। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 300 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, और अब हम लोग निकालेंगे D का मान। चूँकि D1 बराबर, तब हम लोग क्या लिखे थे? D1 का फॉर्मूला क्या होता है? D1 का A2 माइनस A1। A1 का मान कितना है? A2 का मान कितना है? 200। इस माइनस करके कितना हो? A1। ठीक है, कितना आ रहा है हम लोग का? 50। फिर D2 बराबर फॉर्मूला A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है? A3 का मान देखिए, A3 का मान 250, 250 माइनस A2 का मान 200, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाए तो कितना आया? 50। समझ में आ रहे हैं ना? इसी प्रकार से D3 बराबर कितना आएगा? A4 माइनस A3। जाहिर सी बात है, कॉन्सेप्ट क्लास देख लीजिएगा आप लोग। A4 का मान कितना है देखिए, 300 माइनस करेंगे कितना? A3 का मान कितना है? 250। 300 तक अगर 250 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 50। तो हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि हम लोग क्या जानते हैं? चूंकि जो जानते हैं वो लोग लिखेंगे हम लोग। D1 बराबर D2, ये सब किसके बराबर होते हैं? D के बराबर। और D3 बराबर D, और कितना निकले D का मान? टोटल 50। तो हम लोग निकलेंगे वही भाषा, चूंकि सार्वधातुक D का मान समान है, तो क्या लिखते थे हम लोग? इसीलिए का मान 150, उसके बाद A2 का मान 200, A3 का मान 250, A4 का मान 300, AP में है। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 सवाल है और आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 दिया हुआ है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, बैंक में खाते हैं उसका मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाते हैं। कोई है जो 10,000 रुपये जमा कर रहे हैं 8% वार्षिक दर से, ठीक है, तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज पर वो जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है कि ये भी AP में है या नहीं। तो हम लोग लिख लेंगे पहले, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, क्या मान लेंगे हम लोग? A1 प्रथम वर्ष कितना है? 10,000। कोई तो इंटरेस्ट नहीं दे रहा है इसमें पहले वर्ष में से,
एक वर्ष में 8% दे रहे हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब इंटरेस्ट दे रहा है क्या, चक्रवृद्धि में 8% एक वर्ष में, ठीक है। तो प्रथम वर्ष में जो जमा किए उतना ही पैसा रहेगा, 10,000 रुपया। रुपया लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लिख रहे हैं। रुपया में तो हम लोगों को कुछ निकालना है, हम लोगों को देखना है एपी में है या नहीं। तो दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पहले हम लोग निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज। आप लोगों को क्लास 9 में सिखाया होगा, जितना रुपये हैं उसे ऊपर लिख लेते हैं हम लोग, 10,000 गुना, ठीक है। 8% बोला है ना, 8%, यानी कि 8% का मतलब होता है 100/100। तो कितना निकाल के आए हम लोग, 0 0 काट लेंगे। कितना निकाल के आए हम लोगों को, 100 को अगर 8 से गुना कीजिएगा तो 800 आएगा, ठीक है। तो देखिए ये दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ये पहले वर्ष तो 10,000 दिए, तो लिखेंगे हम लोग दूसरे वर्ष की राशि। देखिए पहले वर्ष 10,000 रुपया जमा कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरे वर्ष उसे 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 800 रुपया। तो दूसरे वर्ष मतलब कितना उसके पास राशि होगा टोटल, 10,000। मेन जो उसका अमाउंट था इतना तो रहेगा, और इंटरेस्ट कितना मिल रहेगा उसको, 800 रुपया, ठीक है। 10,000 के संग अगर 800 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10,800। यहाँ से हम लोग का A2 का मान भी निकाल के आ गए। ठीक इसी प्रकार से तीसरे वर्ष का फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे हम लोग। तीसरे वर्ष कितना पैसा है उसके पास, देखिए 10,800 रुपया। इसमें भी कितना मिलेगा उसको, 8%। इसमें 8% टैक्स मिलेगा, मतलब 8% इंटरेस्ट मिलेगा इसको। 10,000 में कितना 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, परसेंट का मतलब 100 होता है। तो फिर हम लोग क्या कर देंगे, 0 से 0 को काट देंगे, और 8 से अगर 108 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 864। तो लिखेंगे हम लोग तीसरे वर्ष की राशि। तीसरे वर्ष कितना राशि होगा उसके पास, जो जमा किए थे 10,000 रुपया, वही लिखेंगे हम लोग तीसरे वर्ष की राशि। प्रथम वर्ष की राशि A1 माने थे, दूसरे वर्ष की A2, तो तीसरे वर्ष को क्या मानेंगे हम लोग, A3। तो देखिए इतना पैसा था दूसरे वर्ष में, फिर इतना रुपया इंटरेस्ट आए, इसे हम लोग जोड़ दिए मेन पैसे से। तो अभी उसके पास मेन कितना पैसे होंगे, 11,664 रुपया। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या निकाल लेंगे यहाँ से, डी का मान। इसीलिए D1 बराबर क्या होगा, A2 माइनस, आपको पता है D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है भाई, देख लीजिए A2 का मान कितना है, A2 का मान 10,800। इसे माइनस करेंगे A1 का मान कितना है, 10,000। 10,800 से 10,000 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, जाहिर सी बात है 800 आएगा, 800 रुपया। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे, D2। क्या होगा फॉर्मूला, A3 माइनस A2। A3 का मान कितना आया, देखिए A3 का मान कितना आया, 11,664, 11,664 माइनस A2 का मान कितना आया था, 10,800। तो माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा,
माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 864। तो डी का मान समान आया क्या? सर्वांतर समान आया इसका? नहीं आया, तो वही लिख लेंगे हम लोग। चूंकि इसीलिए चूंकि सर्वांतर डी का मान समान नहीं है, इसीलिए यहाँ एपी में नहीं होगा। तो यही था सवाल नंबर 1 का सवाल। देखिए 4 नंबर सवाल यहाँ था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर किताब नहीं है तो, और इसका आंसर यहाँ है।